अस्सलाम वालेकुम माय जो फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ जी मज़ेदार सी पिज़्ज़ा पॉकेट्स। और इसके लिए मैंने जी एक चीज़ चिकन के फिलेट लेके इसको मोटे मोटे चंक्स में काट लिया। आप अपनी चॉइस से इसको बारीक भी काट सकते हैं। करना हमने इसको छोटे साइज़ में डिवाइड है बाद में। स्पाइसेस बहुत ही सिंपल से मैंने लिए हैं, नमक, मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, चारों चीज़ें। और साथ में मैंने ज़रा सी ली है जी ब्लैक पेपर। ठीक है जी, ये स्पाइसेस हैं, इसको हमने ऑयल में ही यानी कि चिकन के साथ ऑयल में ही डाल देना है। और फिर थोड़ा सा पानी का ना एक दो घूंट जितना पानी इसमें आपने डाल के ना इसको दम लगा देना, ताकि चिकन है ना हमारा अच्छा से टेंडर हो जाए। इसको हमने छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेना है। सब्ज़ियाँ आप अपनी चॉइस की लेंगे। मैंने यहाँ पे बेबी कॉर्न्स लिए हैं, साथ में मैंने इसमें शिमला मिर्च और हरा प्याज जो है ना दोनों तरह का यानी कि सफ़ेद पार्ट भी और ग्रीन पार्ट भी डाला है। और थोड़ी सी चॉइस में आपकी गाजर ली है, आप इसकी जगह टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने गाजर इसलिए ली है कि हमारे ना खाने में रूटीन में ना गाजर खाई नहीं जा रही होती, तो चलो बच्चे जो है ना वो इस तरह से सब्ज़ी उनका इंटेक हो जाता है। आप लोग इसकी जगह अपनी चॉइस की सब्ज़ियाँ ले सकते हैं। ठीक है, साथ में मैंने 1-2 ऑलिव्स डाल दी हैं। ये भी ज़्यादा नहीं खाया जाता है, तो फिर मैंने बच्चों के हिसाब से बना रही थी, तो फिर उसमें मैंने 1-2 ही डाले हैं। अच्छा जी, ओरेगनो और साथ में हमने मिक्स्ड हर्ब्स डालनी है। और साथ में मैंने इसमें चीज़ डाल दी है। आप अपनी चॉइस की इसमें चीज़ डाल सकते हैं। मोज़रेला, चेडर मिक्स मैंने डाली है। ठीक है जी, फिर हमने स्लाइसेस को इस तरह लेना है और किसी भी आपने हार्ड रोलिंग पिन से ना इसको आपने बिल्कुल ऐसे बारीक सा कर देना और उसके एजेस काट दीजिएगा। ये भी ऑप्शनल है, जिस काटे बगैर भी वो अच्छा बन जाता है। लेकिन ये है कि जो हम पिज़्ज़ा पॉकेट्स बना रहे हैं ना, इसमें अगर एजेस कटे होंगे ना तो ज़्यादा अच्छी लुक बन जाती है। और स्पेशली जब आपने किसी ओकेशन के लिए इसको रेडी करना है ना, तो डेफ़िनेटली आप इसके एजेस उतार के इसको कीजिएगा। ठीक है, मैं दोनों तरह से आपको करके दिखा दूँगी। साथ में मैंने सामने ब्रेड क्रम्स रखे हैं और एक साइड पे मैंने 3 अंडे रखे हैं। अंडे जो है ना वो हमने इसकी कोटिंग के लिए भी यूज़ करने हैं, और साथ में हमने इसको बाइंडिंग के लिए जो अंदर हम फिलिंग करेंगे ना, तो वो भी हमने इसको थोड़ा सा प्रेस करने के लिए स्लाइस में। फिर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ये देखिए जी, हमने थोड़ा सा जो है ना चिकन फिलिंग उठा के चीज़ इसमें मेल्ट हो चुकी थी। लेकिन ये है कि अगर आप इसमें रॉ भी चीज़ डालेंगे तो वो भी एट द एंड हो ही जाएगी ना मेल्ट। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अच्छा, ये बन के ना बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होती है, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। और इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे ना तो आप लोग भी मुझे दुआएं देंगे कि इतनी अच्छी रेसिपी आपने शेयर की है। सब घर वाले इसके बहुत ज़्यादा फ़ैन हो जाएंगे कि ये आपने क्या ही चीज़ बना दी हमें। और बिल्कुल ही ज़बरदस्त, खाने में यूनिक टेस्ट। और रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो आपने ज़रूर कुक एंड सदफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, और अपनों के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखें जी, अब मैंने कहा मैंने पहले ही अंडा इसको लगा देती हूँ और फिर हम लोग इसको जल्दी से स्टक कर लेंगे। इसको हमने ना बंस में भी ये वाली फिलिंग जो है ना आप लेके कर सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं। और बहुत ही यूनिक टेस्ट यानी कि इसका बन के रेडी हुआ था ना। ये देखें जी, मैंने क्रम्स इसके ऊपर लगा दिए और इसको हमने ना आप बिल्कुल शैलो फ्राई कर लेना है। ज़्यादा ऑयल नहीं मैंने लिया कि बिल्कुल उसके अंदर ही पूरा यानी कि चला जाए। बिल्कुल पकौड़ों वाला हिसाब ना कीजिएगा इसके साथ। तो इसमें आपने थोड़ा पैन में ऑयल लेके इसको साइड टेबल टाबल डाल के ना इसको गोल्डन सा फ्राई कर लेना है। और ये बेहतरीन सी हमारी ना डिनर रेसिपी भी है कह सकते हैं, और टी टाइम रेसिपी भी रेडी हो जाएगी। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ये देखिए जी, हमारा अच्छा सा कलर आ गया था। अब मैं इसको ना ऑयल में से निकाल लूँगी और हमने इसको थोड़ा सा ना टॉवल के ऊपर के किचन टॉवल के ऊपर रख कर या किसी जाली वगैरह के ऊपर रख कर इसका एक्सेस ऑयल जो है ना वो रिमूव करा लेना है। ठीक है, ये हमारे बेहतरीन से पिज़्ज़ा पॉकेट्स रेडी हैं और इंतहाई मज़ेदार और रिचफुल बने थे। ये देखिए, मैंने आपको एक तोड़ के भी दिखा दिया कितना चीज़ी और इसका मज़ेदार सा फ्लेवर बना है और एकदम टेस्टफुल। कोई इसको गेस नहीं कर सकेगा कि ये आपने झटपट स्लाइस से बनाया है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुक एंड सदफ स्टाइल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपना का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।